शऊर व आगाही सिलसिले में आज हम ये जानेंगे कि औरतें ज़्यादा बदकार होती हैं या मर्द, क्योंकि हमारे माशरों में ये बहस अक्सर सुनने को मिलती है। औरतें मर्दों पर और मर्द औरतों पर ये फतवा सादर करते नज़र आते हैं, दोनों अपनी वकालत करते नज़र आते हैं और दूसरे को कसूरवार ठहराते नज़र आते हैं। लेकिन आज हम ये हकीकत जानेंगे कि दरअसल ये माजरा है क्या और किसका असल में किरदार होता कितना है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस से बात शुरू करते हैं और पहले ये जानते हैं कि क्या वाकई मर्द ज़्यादा बदकार होते हैं या औरतें, यानी कि एक औरत से पूछते हैं। औरत से अगर आप पूछेंगे तो उसकी नज़र में सबसे बदकार इंसान उसका शोहर होगा। पहले तो वो कहेगी मर्द होते हैं और फिर मर्दों में भी वो कहेगी मेरा शोहर जो है ये सबसे बदकार इंसान है। ठीक है, तो उसी औरत से अगर आप पूछें कि जो आपका भाई है तो उधर उसकी वकालत शुरू हो जाएगी। हालांकि उस भाई की बीवी से पूछो तो उसकी नज़र में फिर वो उसका शोहर यानी उसका भाई जो है पहली औरत का वो बदकार होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तासुब है शोहर का और भाई के दरमियान गैप का, इस बात में सदाकत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप मर्दों से पूछेंगे कि औरतें ज़्यादा बदकार होती हैं या मर्द, तो मर्द का जवाब पता ही क्या होगा कि हाँ औरतें होती हैं लेकिन हमारी औरतें ऐसी नहीं हैं। यानी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मर्दों को। हर मर्द ये समझता है कि हमारी औरतें यानी मेरे घर की औरतें पाकबाज हैं, इसके अलावा बाकी तो सारी बाजारी बार फिर रही हैं ना, बाकी तो किसी को इज्जत गैरत से गर्ज ही नहीं है, चलती फिरती 2 नंबर है, लेकिन मेरे घर की बड़ी पाकबाज हैं। इन मर्दों की गलत फहमी दूर करने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि देखो बेटा, बात सिंपल सी है कि अगर इस दुनिया में हर औरत जो किसी की घर की है और हर कोई यही समझता है कि मेरे घर की पाक है, तो हर औरत पाक है फिर, क्योंकि वो किसी के घर की माँ बहन बीवी बेटी है। तो अगर हर औरत पाक है तो जो हर मर्द का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफेयर होता है, वो औरतें क्या आसमान से आती हैं? वो यही किसी की माँ बहन बीवी बेटी यहाँ ही होती हैं असल में, जो किसी न किसी अफेयर में मुब्तला होती हैं। लिहाजा आप लोग भी ये गलत फहमी छोड़ें कि मेरे घर की पाक है बाकी सारी 2 नंबर हैं। असल बात जो ये है ना, मैं दोनों की मैं वकालत नहीं करूँगा, औरतों और मर्दों दोनों को मैं बिल्कुल इंसाफ का पैमाना आप लोग रखें ना, तो हकीकत ये है कि कोई भी इंसान है ना, चाहे औरत है या मर्द है, वो मौके का मोहताज होता है। जिसको भी मौका मिलेगा वो अपनी कसर पूरी करेगा। इसमें जिन्स का कोई अमल दखल नहीं होता है। दुनिया में होने वाली कोई भी ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, ये एक जिन्स की नहीं होती हैं, ये दोनों जिन्सों की होती हैं। जाहिर सी बात है, तो फिर दोनों कसूरवार हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जिन्स का कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही ना हो, सिर्फ एक जिन्स किए जा रही हो और दूसरी को पता ही ना हो इस बात का। ये ऐसे नहीं होता। जाहिर सी बात है, दोनों की रजामंदी, दोनों का मामला इसमें शामिल होता है, जो सबूत है इस बात का कि दोनों मौका के मोहताज होते हैं। असल में मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और बात यह है कि मर्द मुनाफिक नहीं होते, औरत मुनाफकत करती है इस मामले में। मैं सबूत दूंगा इस बात का, ऐसी नहीं कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मर्द मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात को कि देखिए फॉर एग्जांपल एक मर्द है ना, वो अगर उसको ये चीज़ें बुरी लगती हैं ना, वो अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो गैरतमंद मर्द है तो उसकी कोई भी किसी की भी कोई गलत एक्टिविटी है वो उस पर वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा कि वो बीवी की एक्टिविटी पे करता है। ठीक है, लेकिन जो औरतें होती हैं उनका मामला मुनाफकत पे आ जाता है। एक ही एक्शन, सेम एक्शन अगर उसका भाई करेगा तो बजाय गुस्सा करने के उल्टा प्राउड फील करती हैं कि देखो मेरे भाई पे तो बहुत मरती हैं और मेरा भाई तो बड़ा ऐसे हैंडसम फलां ये वो। लेकिन अगर उससे कई गुना कम हरकत उसका शोहर करेगा तो आसमान सर पे उठा लेंगी। यानी ये मुनाफकत है कि भाई के लिए एक चीज़ अलाउ की जा रही है और शोहर के लिए उससे कम चीज़ अजाब बना दी जा रही है। मर्द कम से कम ऐसा नहीं करते। मर्द अगर गैरत वाला होगा तो माँ बहन बीवी बेटी के लिए सब के लिए बराबर गैरत करेगा, और अगर चिट्टा बेगैरत होगा तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं होगी। अगर वो उनके लिए नहीं करेगा तो फिर बीवी के लिए भी नहीं करेगा। ये गैरत बेगैरती का मामला जो है ये फिर मर्द की नज़र में एक जैसा होता है, लेकिन औरत ऐसा नहीं करती। औरत गैरत वाली हो या ना हो वो एक अलहदा मामला है, लेकिन उसका रिएक्शन अलहदा डिफरेंट ही देखने को मिलता है। भाइयों के लिए अलहदा और शोहर के लिए अलहदा। लिहाजा इस बात का ये नतीजा निकलता है कि मर्द हो या औरत दोनों ही मौका के मोहताज होते हैं। इसलिए मैं तमाम साहिबान चाहे मर्द या औरत जो भी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपके बच्चे सिक्योर रहें तो खुदारा उनको मौका ना दें। अगर आप मौका देंगे और फिर कहेंगे हमें एतबार है, तो एक बात याद रख लें कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी था।
ان سے زیادہ پاک باز آپ کی بیٹی بیوی بہن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ جو احکامات ہیں نا کہ ان کو ایک کور میں رکھنا، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، صرف یہی ضمانت ہے. اگر آپ یہ چیز اوپن کر دیتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے ان پہ اعتبار ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ سے بڑا بے وقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن آپ کو اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے غیر فطری فیصلہ کیا ہے. یہ فطرت کے خلاف تھا، اور آپ ٹرسٹ خام خواہ کا جگا کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں.